नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.2। ठीक है जी। सो इसमें क्या है, इसमें हमारा एक नया टॉपिक है एंड दैट इज एक्सटर्नल टेंजेंट। एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होती है? एक्सटर्नल टेंजेंट ये होती है, जैसे ये फिगर है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट जो है सर्कल के बाहर पड़ता है, और इससे जब मैं टेंजेंट्स बनाता हूँ तो मेरी कितनी टेंजेंट्स बनती हैं? 2 टेंजेंट्स बनती है। आप याद रखेंगे, एक PQ और एक PR। हमेशा 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं इस पॉइंट से। ओके, सो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है? पहली चीज़ हमने क्या याद रखनी है? 2 टेंजेंट्स। और उन दोनों टेंजेंट्स की खासियत ये है कि वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होती हैं। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, सो PQ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो अब ये थ्योरम 10.2 इसी को प्रूव करना है। यही थ्योरम है, क्या बोल रही है देखो, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, ये वोकैबुलरी में आपके ऐड अप होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे बोलते हैं हम? PQ या PR को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो हम P से बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रही हैं, टू द सर्कल आर इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी कि PQ एंड PR, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की आर इक्वल, ये प्रूव करना हमने। तो ये थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। प्रूफ में क्या आ जाएगा आपका? देखो, जैसे ही आप इसको O से ज्वाइन करेंगे सबको पॉइंट्स को, तो आपको पता है OQ जो है नॉर्मल बन जाएगी। सो एंगल Q इज 90 डिग्री, रेडियस से ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि Q पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है। ऐसे ही नीचे वाली ट्राइंगल में R भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब OQ जो है वो रेडियस है, OR भी रेडियस है, दोनों रेडियस हैं ये, और OP जो है दैट इज कॉमन। ठीक है, सो आप इसमें RHS लगा सकते हैं और ट्राइंगल में रिकॉन्ग्रुएंट होगी दोनों। तो आप आज के बाद एक चीज़ हमेशा याद रख सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी ज्वाइन करते हैं हम, तो उनकी जो ट्राइंगल्स बनती हैं दोनों सेंटर से ज्वाइन करने पे, वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, देखो इसने लिखा है कि OQ इज इक्वल टू R रेडियस है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। ठीक है, और एंगल इसने 90 डिग्री का नहीं लिखा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री है। यहाँ इसने ऊपर लिख दिया OQP एंड RPR राइट एंगल्स। सो ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORP। ठीक है जी, RHS की उसने वो लगा दी है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड CPCT से क्या निकल के आ गया? PQ इज इक्वल टू PR। यही हमें चाहिए था, PQ इज इक्वल टू PR। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम डायरेक्ट लगाएंगे कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं एक सिंगल पॉइंट से। एक और ज़रूरी बात, वो आप क्या कर सकते हैं कि इस थ्योरम के अलावा जब ये मेरी ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है उसके CPCT के सारे पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ नहीं किए, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, 90 तो ये इक्वल है ही है। तो ये वाले पार्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1। प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जो सेम सेंटर से बनाए जाएं, जैसे सेंटर O से 2 सर्कल्स हैं लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे सर्कल्स विच आर फ्रॉम द सेम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर बट हैव डिफरेंट रेडियस। अब जैसे एक अंदर का सर्कल है उसकी रेडियस छोटी है, एक बाहर का सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी है, लेकिन दोनों का सेंटर इज सेम O। तो ऐसो को प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, इन 2 को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड कौन सी है? AB, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, कंडीशन क्या है कि स्मॉलर सर्कल को टच करती है, तो P पे टच कर रही है ये। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, तो P पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो गया, इस पे बाइसेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब AP जो है वो PB के बराबर हो जाता है, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको पता है जब P मेरी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है तो O से ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 90-90 अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास। हमारी मेन थ्योरम है ये। आप जैसे ही, अच्छा इसको अब आप जैसे मर्जी कर लो, आप इसको चाहे तो 9th की डायरेक्ट थ्योरम लगा लो कि बड़े सर्कल में OP जो है अब परपेंडिकुलर हो गया, सो बाइसेक्टर तो होगा ही होगा, क्योंकि 9th में हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर। कॉर्ड को जो भी एंगल, जो भी
सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर आता है वो बाइसेक्ट भी करता है, तो डायरेक्ट थ्योरम है। इन केस आपको ये थ्योरम याद नहीं आती तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, इनको ज्वाइन करो। आप ज्वाइन करते ही आप देखो ये कॉमन हो गया, 90 डिग्री का एंगल मिल गया। ठीक है, ये तो मैंने प्रूव करना है, पिंक वालों को तो देखना नहीं है, लेकिन ग्रीन वाली रेडियस तो है। फिर से RHS लगी, दोनों सिमिलर वो कॉन्ग्रुएंट होगी, उससे भी हो जाएगा। सो मेथड 1 इज कि परपेंडिकुलर ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज ऑल्सो बाइसेक्टर। ये तो मेथड 1 है। और मेथड 2 क्या है जी? मेथड 2 इज ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP, और फिर CPCT से हो जाएगा। AP इज इक्वल टू PB CPCT, और RHS से मेरी ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. So TP and TQ, center O. तो दो टेंजेंट्स हैं TP TQ, वो सर्कल पे बनाई गई हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इस वाले एंगल के ट्वाइस है। तो इसमें अगर मैं OQ को भी ज्वाइन कर लूँ, तो अगर ये X है तो ये मेरी ट्राइंगल्स आइसोसेलेस बन जाएंगी क्योंकि ये रेडियस है। सो इट विल ऑल्सो बी X, दोनों X हो गए मेरे। अगर मेरा ये एंगल X हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा? इट वुड बिकम 90 माइनस X, क्योंकि टोटल तो 90 है, रेडियस से टेंजेंट जाएगी। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 माइनस X हो जाएगा। सो अब मेरा एंगल T को मैं एंगल T ही रखता हूँ। अब TPQ ट्राइंगल के अंदर एंगल T प्लस 90 माइनस X प्लस एक और 90 माइनस X, तीनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो एंगल T माइनस 2X, अब 90 प्लस 90 180, और 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 0, और एंगल T किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ X, तो X तो मेरा वही एंगल है, तो यही जो मेरे से मांगा था ये हो गया। एंगल PTQ जो है वो ट्वाइस आ गया एंगल OPQ के। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है। क्वेश्चन क्या है? PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो PQ जो है वो कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर लेंथ की, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। तो PQ से जो टेंजेंट्स जा रही हैं वो T पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, QT PT। फाइंड द लेंथ TP, तो TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे, ठीक है। सो इसमें पहला स्टेप आप क्या करेंगे? देखो हमें पता है कि ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड को मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा इसमें? देखो पहले तो मैं OQ को ज्वाइन कर दूँगा, उससे क्या होगा? ऊपर वाली ट्राइंगल PTO और TOQ सीधी सीधी मेरी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आने से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट आने से मेरा ये एंगल इसके बराबर CPCT से आ जाएगा। ओके, सेकंड चीज़, अब मैं छोटी ट्राइंगल लूँ, ये R पॉइंट है, PRO ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ROQ के। किस चीज़ से? भाई 5 5 यहाँ पे है, ये कॉमन आ जाएगी, और दो एंगल्स इक्वल मेरे आ ही गए हैं 1 और 2। तो SAS से POR जो है वो भी क्या आ जाएगी जी? पहले मैंने क्या किया?
ट्रायंगल PTO को कॉन्ग्रुएंट किया ट्रायंगल QTO से, ठीक है, स्टेप्स ये नोट करेंगे हम। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल PRO को कॉन्ग्रुएंट किया ट्रायंगल QRO से। ये 2 स्टेप्स करने का मेरा क्या एम था, मेरा एम ये था कि मुझे अब ये 90 मिल गया एंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक, अंदर की साइड का लिख रहा हूँ मैंने, अंदर की साइड के इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये R था यहाँ पे। सो एंगल 1 और 3 और एंगल 4 क्या हो गए 90, और PR जो हो गई वो RQ के बराबर हो गई, आधे आधी हो गई, ठीक है। सो अब ये 4 हो गई ऊपर साइड और नीचे भी 4 हो गई साइड। इसको मैं यूटिलाइज करना चाहता था, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ऐसे यूज़ किया। अब इसका मेन एम आता है, और मेन एम क्या है कि मेरी ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सी 2 ट्राइंगल सिमिलर है, मेरी ट्राइंगल सिमिलर है PTO, बड़े वाली ट्राइंगल PTO और छोटी ट्राइंगल PRO। ये इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है। तो इसमें देखो ये 90 डिग्री है P, इधर R 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल O कॉमन है, तो A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएगी ये। अब इससे क्या आएगा, देखो अब मेरे पास यहाँ पे लिखोगे आप ये 5 अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी 5 अवेलेबल है, ये 4 अवेलेबल है, पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है जी, पाइथागोरस से। तो बस अब सिमिलर है तो फटाफट आ जाएगी, सिर्फ आप ऑन करके लिखनी है साइड्स आपने, तो उससे ये आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। सो मैं आपको ये आगे दिखाता हूँ। बेसिक कंसेप्ट हमारे हो गए कि ट्राइंगल हमने सिमिलर कर ली, सब यही लिखा है इसने, ठीक है, सिमिलर कर दिया इसने TRP को PRO के। उसके बाद इसकी 4/3 आ गई, यानी 20/3 आपका आंसर इसमें डायरेक्टली निकल के आ गया। ये यहाँ पे लगाया सिमिलर ट्राइंगल्स की इसने साइड्स, और आपका आंसर निकल के जी आ गया। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स किसी को नहीं आता तो ऑल्टरनेट मेथड लगाने की ज़रूरत है कि 2 बार पाइथागोरस लगाओ छोटी और बड़ी ट्राइंगल में, XY मान के उससे निकालो, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट सिमिलर ट्राइंगल्स लगाओ, छोटा है, आसान है, और भी क्वेश्चंस में लग सकता है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो MCQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सो एक Q पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है, ये Q पॉइंट आप चलो यहीं ले लो, तो ये P ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, सेंटर इज हेयर, तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ये हमें पता है 90 डिग्री पे होता है रेडियस, तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये लिखा है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो पाइथागोरस से लग जाएगी, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये मेरी रेडियस आ जाएगी। सो ये कितना आता है, ये स्ट्रेट अवे 7 आ जाएगा, ठीक है। 625 माइनस 576 इज 49 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। So option is A. Second question, in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110. तो नीचे T से हमने 2 टेंजेंट्स हैं TP TQ, और 110 जो है सेंटर पे एंगल बन रहा है। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, PTQ ये वाला एंगल निकालना है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी। ये वाला तो 90 है, ये वाला भी 90 है, क्योंकि ये रेडियस जो है टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये 110 है, तो हम बेसिकली बना सकते हैं कि एंगल O कितना आ जाएगा, 70 दिख रहा है सीधा सीधा 1, ये B मेरा ऑप्शन मुझे दिख रहा है। एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का ASP।
ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हो जाएगा 360। बस एंगल ओ 110 दिया हुआ है आपको, 90 एंगल क्यू है, एंगल पी भी 90 है, तो यहाँ से आपका एंगल टी जो है बड़े आराम से 70 निकल आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। तो इस वोकैबुलरी को समझो कि 80 डिग्री क्या है, टेंजेंट्स पी ए पी बी इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है। सो पी ए पी बी जो टेंजेंट्स हैं, ये P है, पी ए पी बी, तो ये टेंजेंट्स 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, राइट। देन पी ओ ए इज, O इज सेंटर, सो P, अच्छा O को ये इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, पी ओ ए, ये एंगल कितना है। देखो अब आपको पता है कि ये ऊपर नीचे वाली ट्रायंगल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये हमने पहली थ्योरम से में देखा था। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, ये एंगल जो है मेरा 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, ये मेरा 90 ऑलरेडी है। ASP से मुझे तीसरा एंगल कितना मिल गया, 50 डिग्री आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ऊपर वाली ट्रायंगल AOP में है, मेरी वो लग जाएगी ASP से। तो आंसर इज सीधा 90 प्लस 40 प्लस एंगल O को अगर आप 1 डालेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बनाई जाएंगी, सपोज एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, ये मेरा डाया है, ठीक है, सेंटर से जा रहा है। सो अब ये टेंजेंट्स पैरेलल है, अगर ए बी एल पॉइंट ले लेते हैं तो ये डी और ई ले लेते हैं। सो ए डी जो है वो पैरेलल टू बी ई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ क्वाइट सिंपल। आप देखो कि यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है मुझे, यहाँ पे भी 90 डिग्री मिलेगा, प्रॉपर्टी है ये। अब दोनों का सम 180 हो गया, को इंटीरियर एंगल्स बन गए, आ गई ये पैरेलल टेंजेंट्स मेरी। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास मेन ये थ्योरम है, रिलेशनशिप है रेडियस की और टेंजेंट की, ठीक है जी। अब हमारा क्या आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि AD जो है वो पैरेलल होगी, दिस इम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू BE, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिंपल, डन, प्रूव्ड। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। तो ये तो हमें पता ही है, तो ये इसने जो पता है वही क्वेश्चन मांग लिया, तो ये हम थोड़े से दूसरे मेथड से करने वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो ये अगर मेरी टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट मेरा अगर ये P है, इस पे जो परपेंडिकुलर है, राइट, दैट पासिस थ्रू सेंटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेंटर से जो है वही परपेंडिकुलर जो होता है टेंजेंट के साथ बनाता है। तो इसने ऑब्वियस सी चीज़ पूछ ली हमसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि लेट O डैश बी द सेंटर, कंस्ट्रक्शन लेट O डैश बी द सेंटर,
ऑफ सर्कल ऑब्वियसली। अब अगर सेंटर ये है तो एंगल, या आप ये कह सकते हो कि ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू, अगर मैं इसको पी टी कर देता हूँ, इज परपेंडिकुलर टू पी टी, क्योंकि ये तो थ्योरम है मेरे पास, मेन थ्योरम है मेरी है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, तो इसमें अब आपका एंगल कौन सा 90 डिग्री का आ गया, ओ डैश पी टी एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ गया। लेकिन गिवन क्या है आपको, गिवन इज कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर जा रहा है, ये जा रहा है ना हमारा, तो ओपी वाला वो बताना है हमें सेंटर जा रहा है, तो हम लिखेंगे बट गिवन इज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कब पॉसिबल है, दोनों जब व्हेन दिस इम्प्लाइज ओ डैश एंड ओ आर सेम, क्योंकि 90 डिग्री पे तो एक ही चीज हो सकती है एक पॉइंट से, राइट। तो ओ डैश सेंटर था, दिस इम्प्लाइज ओ इज सेंटर ऑल्सो। सो ओ क्या है जी, सेंटर है। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from center of circle is 4 centimeter। क्या बोल रहा है वो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। पॉइंट ए कितनी दूरी पे है, या नहीं पॉइंट ए नहीं है, क्योंकि रेडियस उसने फाइंड करने को बोला है, तो रेडियस तो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो, इतने सेंटेंस को, अगर हमें नहीं समझ आता है, राइट। तो आप पढ़ो, द लेंथ ऑफ, ब्रैकेट वाला हटा दो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो 4 सेंटीमीटर है, एक चीज़ कंफर्म होगी। रेडियस मुझे निकालनी है, तो बट ऑब्वियस है मुझे तीसरी चीज़ ही दी हुई है, तो ये अगर O है और ये से मैं B ले रहा हूँ पॉइंट को, तो ओ बी हमें 5 सेंटीमीटर दिया। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो इस पॉइंट की बात कर रहा है, लेंथ जहाँ से निकालनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर है सेंटर से, ठीक है। सो बस अब ये तो सिंपल है, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें, आप पाइथागोरस लगाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमारी मेन थ्योरम है, तो इससे हमारा पाइथागोरस लग जाएगा। सो आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और आर आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। सो सेंटीमीटर्स आप इसके आगे लगाएंगे यूनिट, क्योंकि सब सेंटीमीटर्स में। और इसको आप मच बेटर है, इसको ऐसे करें, ए को बी को ए से रिप्लेस कर दें और इधर बी कर दें। आप पढ़ें दोबारा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से लेंथ जो है वो 4 मिल गई, एंड पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो पहले वो पॉइंट्स इंटरचेंज करके थोड़ी दिक्कत हो गई थी। इट इज़ नाउ वेरी मच करेक्ट, ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तभी उसका डिस्टेंस सेंटर से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 और ए ओ इज 5। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो मुझे 2 सर्कल्स बनाने हैं जिनका सेंटर जो है जी सेम है। तो ये सेंटर हो गया। अब एक की रेडियस जो है वो 5 है और एक की 3 है, तो ऑब्वियसली बाहर वाले की 5 होगी और अंदर वाले की 3 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो कॉर्ड निकालना है, स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाएगी जो, ठीक है। तो लेंथ निकालनी है इस कॉर्ड की मुझे, ए भी ले लेते हैं इसको। अब ये जहाँ टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, तो वो तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया।
तो ये इसका 90 डिग्री पे मिल गया मुझे। अब इसकी रेडियस कितनी है 3, और यहाँ से अगर मैं ए को ज्वाइन करूँ, ओ है इसका नाम अगर, तो ये लार्जर सर्कल की रेडियस बन जाएगी, ये 5 बन जाएगी। ठीक है, सो पाइथागोरस से ये कितनी आ जाएगी, अगर इसको मैं एल ले लेता हूँ, पाइथागोरस से ए एल जो है मेरी वो 4 आ जाएगी। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो प्रॉपर्टी क्या लगती है आपकी, प्रॉपर्टी आपकी ये लगती है कि ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए एल है। क्यों, परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, जो भी परपेंडिकुलर होता है लार्जर सर्कल में वो बाइसेक्ट भी करेगा। सो ए बी कितनी आ जाएगी जी मेरी, 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। 8th क्वेश्चन, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe मतलब quadrilateral circumscribe कर रही है तो quadrilateral बाहर है, सर्कल अंदर है। सी फिगर उसने दी हुई है, अगर नहीं भी दी होती तो हमारे को समझ आना चाहिए था। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस सी डी ऑपोजिट साइड्स हैं और ए डी और बी सी भी ऑपोजिट साइड्स हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं ए पॉइंट को या बड़े वाले को ले लेते हैं, सी को लूँ अगर मैं, तो सी पॉइंट से दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स जा रही हैं सी आर और सी क्यू, इनकी लेंथ बराबर होगी क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम है। सेम डी पॉइंट से डी आर डी एस बराबर होंगी। ठीक है जी, ए पॉइंट से ए एस और ए पी बराबर होंगी, और मेरी इस पॉइंट से बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू बराबर होगी। ठीक है, अब बस इनको ऐड करना है जिधर मुझे जो चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि सी आर इज इक्वल टू, अच्छा ये ऐसे नहीं लिखते, लिखते ही इसको पहले से देखें। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए वो लेफ्ट में रख लेते हैं। लेफ्ट में मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी किससे बन रही है, ए पी और पी बी से, तो ए पी को मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ। ए पी इज इक्वल टू ए एस राइट में चला गया। फिर मैं पी बी को रख रहा हूँ लेफ्ट में, ए पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, अब सी डी चाहिए मुझे, तो सी डी के लिए मुझे लेफ्ट में सी आर रखना पड़ेगा। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, एंड डी आर भी रखना पड़ेगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, रीजन सबका क्या है, मेन थ्योरम हमारी। अब इसमें एक्सटर्नल टेंजेंट थ्योरम आप लिख सकते हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट की थ्योरम है। अब इनको आप ऐड कर दो, एडिंग ऑल। तो ए पी के साथ मैं पी बी जैसे ही ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। इधर मैं सी आर को डी आर के साथ ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे ए एस को मैं डी एस के साथ ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए डी, और बीच के दो टर्म्स बचे हैं मेरे, बी क्यू और सी क्यू को देखो आप ऐड करके, बी क्यू सी क्यू बी सी। फर्दर जब मैं किसको ऐड करने जा रहा हूँ, अब ए बी प्लस सी डी को करूँगा, तो ये तो ऐसे ही लिखना ही है बस। अब तो खैर लेफ्ट में ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, आप इसको दो स्टेप्स में कर सकते हैं ब्रैकेट्स बना के, और ए डी प्लस बी सी। इन दो को आप ब्रैकेट्स में लिख देना, इन दो को ब्रैकेट्स में, इन दो को ब्रैकेट्स में, और इन दो को। तो आराम से मैं सिंगल स्क्रीन पे करने के लिए इसको शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। इन फिगर 10.13 नीचे वाली, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। सो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स।
टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, AB एक और टेंजेंट है, दिस इज AB, यहाँ पे A है, विद पॉइंट ऑफ कंटेक्ट C, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या है, C है, इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट A, एंड X डैश Y डैश को कहाँ कर रही है, एट B, ठीक है। तो A और B पे ये C से जो टेंजेंट जा रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री, एंगल AOB ये बीच वाला पूरा एंगल इज 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है, ये वाला सारा एंगल, ठीक है। सो इसमें मैं 1 मिनट के लिए इसको वापस हटा रहा हूँ। तो देखो C मेरा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, सो मैं क्या करना पसंद करूँगा, इसमें मैं इसको ज्वाइन करना पसंद करूँगा, ठीक है जी। अब ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन करने से अब ये A से जो मेरी एक्सटर्नल टेंजेंट्स चल रही हैं APAC तो बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आ गई हो और ये 90 आ गए दोनों एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी मेरी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो उससे क्या निकल आएगा, CPCT से ये निकल आएगा कि ये वाला एंगल अगर मैं 1 बोल रहा हूँ और ये वाला एंगल अगर 2 बोल रहा हूँ तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ऐसे ही सेम थिंग एंगल 3 और एंगल 4 के साथ हो जाएगी नीचे, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। सबका सम, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है PQ सीधा जा रहा है सेंटर से, तो 1 2 3 4 का सम 180 होगा। 180 होने से आप इसका हाफ कर लेंगे, 90 आ जाएगा, डन। तो अब लिखना कैसे है इसे, हम लिखेंगे सबसे पहले वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन OC ज्वाइन करते ही क्या हो जाएगा, ट्रायंगल POY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COY। ये हम देख चुके हैं, किससे होगी ये आपकी, ये हो जाएगी SAS से या RHS, जिस मर्जी से आप इसे बोल सकते हैं, राइट। क्या होगा इसमें, OC इज इक्वल टू OP रेडियस, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, और अगर आप इसको 3 और 3/4 तो मैं ले चुका हूँ, 5 6 डालना चाहो, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 90 डिग्री, एंड PY इज इक्वल टू CY एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको रीजंस दे दिए। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे ये निकल के आएगा कि दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, ओके। सो इससे हम क्या यूज़ करेंगे, इससे हम यूज़ करेंगे सिमिलरली ट्रायंगल QOB नीचे वाली इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4B CPCT से बराबर आ जाएगा। अब सबको ऐड कर देंगे, ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सो 1 तो 2 के बराबर है, मुझे 2 चाहिए, सो 2 एंगल 2, 3 4 के बराबर है, मुझे 3 एंगल चाहिए, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, बस अब 2 कॉमन लेके निकाल दो। सो 2 कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। डन, हमसे यही मांगा गया था। नेक्स्ट है जी 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एंगल कहाँ से, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी जा रही हैं, इज सप्लीमेंट्री, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री प्रूव करना है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट
joining the points of contact at the center. सो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से सेंटर पे जो लाइन बना रही हैं, जो एंगल सबटेंड कर रही हैं, उसके सप्लीमेंट्री होना चाहिए. तो क्या बोल रहे हैं, एक बार डायग्राम बना के देखते हैं. ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल, पहले मैं इसके 1 मिनट ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ. ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ले लिया, सपोज PT एंड PQ, और सेंटर से भी ज्वाइन कर देते हैं. चलो ओ, अब वो कहता है कि द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स के बीच में तो ये एंगल है, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. एंगल सबटेंडेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, सम. ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 है, प्रूव करना है. तो ये तो बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये 90 एंगल है दोनों, तो 180 तो 360 में से निकल गए, तो आ गए, तो सिंपल है. सो 3 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90. ये हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है, या थ्योरम है, जो मर्जी लगा लो आप. इसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो 90 डाल दो 3 और 4 की जगह. सो एंगल 1 प्लस 2 कितना आ गया, प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360. 180 सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस implies कि 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. ठीक है, तो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, तो पैरेललोग्राम बाहर होगी, सर्कल अंदर होगा. इज अ रोम्बस, तो पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस होगी. तो बना हम पहले ऐसे ही लेते हैं जो हमें रोम्बस की तरह दिखे, या एक सर्कल बना लेते हैं पहले, उसके ऊपर हम एक रोम्बस टाइप का ये टच करते हुए जा रही है यहाँ से. ठीक है, सो ABCD. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था. ठीक है, तो इसको मैं उस पार्ट को तो फटाफट ही कर दूंगा. और वो क्या था कि देखो पैरेललोग्राम दी हुई है, अब एक्सटर्नल टेंजेंट्स बन गए ये. अगर मैं इसे PQRS भी ले रहा हूँ, तो ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट है, A से, B से ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, C से ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है, और D से ये दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स है. तो इससे हमारा सीधा सीधा रिजल्ट हम पिछले क्वेश्चन से जो हमने डिराइव किया था वो क्या आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, जस्ट वेट. सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 8. सो फ्रॉम क्वेश्चन 8 सीधा हमने क्या डिराइव कर लिया था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD. ठीक है, तो ये आप वहीं से एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं. अब बस इसमें एक वो है, AB और CD क्या बराबर नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, दीज टू आर इक्वल. तो ये मेरा क्या बन जाएगा, AB और DC जैसे इक्वल होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC. वाई, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. पैरेललोग्राम्स हैं. तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया मेरा AB इज इक्वल टू BC. सो AB BC के बराबर आ गया. अब चारों चीज़ें ही बराबर होगी बेसिकली. सो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. सो क्या निकल के आया कि ABCD इज रोम्बस.
नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 स्टार लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है जी, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, सर्कमस्क्राइब हुआ ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है सर्कल की? 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स BD, ठीक है, D इज दिस पॉइंट, BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 सेंटीमीटर। तो जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है और जो CD है दैट इज 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। मुझे AB और AC को फाइंड आउट करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो C मेरा 6 है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूँ, इसको D दिया हुआ है, मैं ये E और F ले लूँ पॉइंट्स, तो CE कितना हो जाएगा? ये भी 6 नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि बराबर हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है C, उससे 2 टेंजेंट जा रही है। ऐसे ही B से BF भी 8 हो जाएगा, ऐसे ही AE AF भी बराबर हो जाएगा। अगर इसको मैं X लूँ तो ये भी X हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि मुझे रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है, ये सब 90 है, ये सब 4 भी अवेलेबल है क्योंकि रेडियस 4 है तो सारे 4 होंगे। अब एक और काम करते हैं, इसको बीच में से ज्वाइन करते हैं। तो अब मैं जो कंसेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं क्या कंसेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ कि मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया इक्वेट करने जा रहा हूँ 3 ट्रायंगल्स के साथ, उनके सम के साथ। ये जो मैंने रेड लाइन से बनाई हैं, इन ट्रायंगल्स को मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। कॉमन पॉइंट इज A C B और इधर आपको D मिल जाएगा। लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे D वाला पॉइंट आपको, क्योंकि ये 90 तो है ही है, ये 4 अवेलेबल है। और नीचे की साइड 8 + 6 14 हो जाएगी आपकी। इधर ये 4 अवेलेबल है, ये O पॉइंट है। ये साइड 8 + x हो जाएगी आपकी। यहाँ भी 4 अवेलेबल है परपेंडिकुलर। ये साइड आपकी 6 + x हो जाएगी। और ये आपका ABC तो है ही, तो इसमें आपकी 14, 8 + x और 6 + x, तो दोनों के एरिया इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। सो एरिया वाइज अब क्या बनेगा देखो, इसका एरिया तो मैं हीरोन से कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो S क्या आएगी मेरी, 14 + 8 + 6 कितना हो जाएगा? ये 14 + 14 28 हो जाएगा। 28 + 2x / 2 यानी कि 14 + x ही आ गई। अब एरिया क्या होगा, S - A 14 - x, 14 माइनस करेंगे आप तो x बच जाएगा। 8 + x को माइनस करेंगे 6 बच जाएगा। 6 + x को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, इसको मैं यहीं छोड़ूंगा। राइट हैंड साइड पे हाफ बेस इंटू हाइट, तो सबका एरिया, इसका एरिया कितना है, हाफ 4 × 14। इसका एरिया कितना है, हाफ 4 × 8 + x इंटू ये भी। और इसका एरिया कितना है जी, हाफ 4 × 6 + x। तीनों को ऐड कर दो। सो हाफ इंटू 4 कॉमन ले लिया, 6 + x + 14 + 8 + x, 2 से 2 चला गया, तो ये कितना 14 14 28 + 2x बन गया। इसको 2 को बाहर कॉमन एक और निकाल लो, 4 14 + x बन गया।
येलो वाले को एक और स्टेप स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड्स को एक काम करते हैं, सॉल्व नहीं करना उसे अभी अंदर, क्योंकि 14 प्लस एक्स मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, कट जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, 14 प्लस एक्स, एक्स 6 8, यहाँ 4 इंटू 14 प्लस एक्स इनका स्क्वायर दोनों का। तो एक स्क्वायर से मैं x प्लस 14 काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ कि x जो है माइनस 14 के बराबर तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव है। सो यहाँ क्या बचा मेरे पास, 4 का स्क्वायर बचा है, तो ये भी कट जाएगा। x इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। So 8 2s are 16, 2 3s are 6. So 3x is equal to 14 plus x. तो इधर 2x is equal to 14 and x is equal to 7. x अगर 7 आ गया तो AB कितनी है देखो, AB is x plus 8. तो 7 plus 8 is equal to 15 सेंटीमीटर, ये होगी मेरी AB। और AC कितनी होगी जी मेरी, 6 plus 7 13 सेंटीमीटर। यही दो चीज़ें उसने हमसे मांगी थी। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो फिर से एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रही है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या बोल रही है कि ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब कोई रोम्बस वोम्बस नहीं दी तो जैसी मर्जी ले सकता हूँ मैं, ये ऐसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि द ऑपोजिट साइड्स, तो अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कौन सी हुई, सेंटर अगर यहाँ है कहीं, सो सेंटर से ज्वाइन करने पे ऑपोजिट साइड्स जो हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो एंगल बना रही है ये सप्लीमेंट्री है। ऑपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही है, इन दोनों का सम जो है वो 1 क्या कहते हैं, ओ लगा देता हूँ। सो टू प्रूव क्या है कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री, और एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, ये वाली साइड से भी हम शो कर सकते हैं। ओके, सो अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मेरे बन ही रहे हैं, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से क्या होगा, अब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आती हैं, ये हमने बहुत बार देख लिया। तो उससे क्या होगा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही एंगल 3, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। सेम गोज फॉर एंगल 5 एंड एंगल 6 एंड लास्टली 7 और 8 के लिए भी, ठीक है। अब सारे कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री पूरे एंगल का राउंड का, तो बस उसका आधा कर लेंगे सब, क्योंकि डबल एंगल बराबर, तो 180 आ जाएगा आराम से। तो इसमें आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप इसमें ज्वाइन करने वाले हैं OS OP OQ OR, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉन्टेक्ट। तो इससे क्या होगा, अब मैं बीच का स्किप कर रहा हूँ, ये आप अपने आप होमवर्क में करेंगे कि ट्रायंगल, अब इसको मैं 1 ट्रायंगल ही बोल रहा हूँ, इसको 2 ट्रायंगल बोल रहा हूँ, इसको 3 ट्रायंगल, इसको 4 ट्रायंगल, इसको 5, इसको 6, जो एंगल का नाम है मैं वही ट्रायंगल बोल रहा हूँ। सो ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 is equal to एंगल 4, एंगल 5 is equal to एंगल 6, एंगल 7 is equal to एंगल 8। ओके,
सो इसमें ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन इज कंप्लीट एंगल. अब 1 और 2 बराबर है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एंगल कौन सा चाहिए, ऊपर डायग्राम में से देखो 2 प्लस 3 चाहिए मुझे और 6 प्लस 7 चाहिए, तो 2 3 6 7 एंगल चाहिए सिर्फ. सो 2 एंगल 2 ले लूँगा इसकी जगह, 3 प्लस 4 की जगह 2 एंगल 3, 5 प्लस 6 की जगह 2 एंगल 6, 7 और 8 की जगह 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 कॉमन उठाओ, सो 2 इधर आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज 360. 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 180 आ गया. बस ये प्रूव हो गया. तो इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख देते हैं. एंगल 2 प्लस 3 को कंबाइन करेंगे तो DOC और 6 और 7 को कंबाइन करेंगे तो AOB. सो DOC और इन दोनों से AOB. ठीक है जी, ये प्रूव हो गया. ठीक है, सिमिलरली आप दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सेम. सिमिलरली यू कैन डू अदर वन ऑल्सो.